हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो उच्चका हम तेरी बिंदाती भक्ति मेरी। तो पढ़ने जा रही हूँ कार्तिक मास का 11वां अध्याय। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना है। तुलसी माता की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इनकी कथा सुनकर शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, कृपा करके अब कार्तिक तथा तुलसी का महत्व बताइए। तुलसी श्री भगवान को इतनी प्रिय क्यों है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया है ये प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने राजा पृथु से पूछा कि हे ऋषिवर, भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है? आप इसका महात्म्य कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं के साथ महादेव भगवान शिव के दर्शनों के लिए गए। तब वे कैलाश पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक बड़े ही विकराल और भयंकर आंखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है, भगवान शिव कहाँ है? परंतु उसने कोई उत्तर न दिया। कई बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उसका वज्र उसे कंठ पर मार दिया, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकार झुकाया और स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, हे त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले देवादिदेव, आपको फिर से नमस्कार है। नारद जी बोले कि महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हूँ। मैं इंद्र को जीवन दान देता हूँ और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध कर देने वाली इस अग्नि को जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है शांत कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि अब वापस नहीं हो सकती, अतः हम इसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक के रूप में रोने लगी। उसकी रोने की आवाज इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी कांपने लगी। सब तो लोग बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहां आए और समुद्र की गोद से एक बालक को देखकर आशीष से भर उठे। तभी समुद्र से ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है? तब समुद्र बड़े आदर से बालक उठाकर ब्रह्मा की गोद में दिया और बोले, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप ही से जात कर्म कराए। ब्रह्मा जी की गोद में जाते उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेड़ दी। इससे ब्रह्मा जी की अत्यधिक पीड़ा पहुंची, उनके आंखों में आंसू आ गए। अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा, इसने हमारी आंखों में जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से ही हुई है। यह तत्काल युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार बालक तुरंत ही युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उस राज्याभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद समुद्र से कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया गया। वृंदा अति पवित्र एवं अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उनकी हृदय से सेवा करती थी और सदा उसके सुख का ध्यान करती थी। वह पतिव्रता थी। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा प्यार से भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा जलती थी। उसके पादे अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अब आरती कर लेते हैं।
श्यामा रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। कौन से महीना पुत्र रानी, कौन से महीना हुई हरिया, आषाढ़ महीना पुत्र रानी, सावन मास हुई हरियाली। तुल श्यामा रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई। तुल श्यामा रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुल श्यामा रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं भी पूजन। तुल श्यामा रानी नमो नमो, हरि की पट नमो नमो। जो तुलसा जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसा जी की आरती गावे, मन वांछित फल रिति सिद्धि पावे। तुल श्यामा रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, तुलसी माँ की सेवा करते रहिए और प्रदक्षिणा भी करते रहिए, यानी परिक्रमा भी करते रहिए। जय हो, जय जय श्री राधे। वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर भी जरूर करते हैं और अगली कथा का इंतजार करना। राधे राधे।